महाराज अम्बरीश की कथा सुना रहे हैं। ये कि अम्बरीश जो है महाराज 7 दीप सहित पृथ्वी का अखंड शासन करते हुए अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति करके स्वप्न में समझते हैं कि उन्होंने एक बार जो है पूरे ब्रह्मांड के नायक का दर्शन हमने कर लिया। एक दिन की बात है, राजा अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत रखे हैं। एकादशी व्रत रखती हैं कि नहीं है? एकादशी व्रत इन्होंने रखा था और एक ही क्षण जो है द्वादशी थी। और जब द्वादशी थी ना महाराज, उसी में जो है द्वादशी में ही पारण होता है। किसमें होता है? द्वादशी में। और द्वादशी के बाद जो है त्रयोदशी लगने वाली थी। उसी समय महाराज दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचते हो? दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं, कहते हैं राजन आप हमें जो है अपने धर्म पत्नी के हाथों से बना हुआ पकवान खिलाएं। राजा अम्बरीश कहते हैं जे कि हे गुरुदेव, जे कि अहो भाग्य हमारा है कि आप हमारे दरवाजे पर आ गए। अभ्याम केवलम नाथम करिष्ये व्रतम पारणम। उस समय महाराज द्वादशी लग चुकी थी। दुर्वासा ऋषि ने कहा जे कि राजन अब हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। और जब हम गंगा स्नान करके आ रहे हैं तब आपके वहां जो है क्या करेंगे? भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे। इस बात को कह करके दुर्वासा ऋषि महाराज वहां से चल जाते हैं। एवं ब्रवते उत्तम जष्टाम्रोष वंदितम विदः तस्यां से निर्गमे तस्य ही कृत्यां कानलोपमा। और इन्होंने कह करके महाराज क्या किए? अम्बरीश को कह करके वहां से गंगा स्नान करने के लिए चल गए। अब द्वादशी अब निकलने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। राजा अम्बरीश ने सोचा थे कि अब जब त्रयोदशी लग जाएगी तो व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। राजा अम्बरीश ने क्या किया? विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुला करके राजा अम्बरीश ने कहा जे कि हे विद्वद्गण, आप हमें बतावें जे कि अब द्वादशी समाप्त होने वाली है, कैसे हम जो है अपने व्रत का पारण करें जिससे हमें एकादशी का लाभ मिल सके। महाराज विद्वानों ने कहा जे कि हे राजन, अगर आप जो है गंगा जल में तुलसी पत्र डाल करके और नारायण को भोग लगा करके अगर उस जल का पान कर लेते हैं तो आपको द्वादशी यानी कि एकादशी व्रत करने का यानी द्वादशी में पारण करने का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने कहा जे कि जैसी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की कथना अनुसार हम वही कार्य करते हैं। देवं पुरुषं कारणेयः समर्थं प्रावितं त्वमः नैदेवनं निपन्नार्धः पुरुषवादन वंदितः। राजा अम्बरीश ने महाराज क्या किया? वही गंगा जल में तुलसी पत्र डाल करके इन्होंने भगवान का चरणामृत समझ करके उसका पारण कर लिया महाराज। और जैसे राजा अम्बरीश ने पारण किया उसके बाद जो है पारण करते ही दुर्वासा ऋषि आ गए दरवाजे पर। और जब दुर्वासा ऋषि आ गए महाराज, दुर्वासा ऋषि ने कहा जे कि राजन आपके वहां का जो भोजन बना हुआ है, प्रसाद बना हुआ है, वो अब क्या हो गया? जूठा हो गया। हम अब जो है उसको ग्रहण नहीं करेंगे। हे राजन, आप हमारे क्रोध के बारे में जानते हैं और मैं क्या करूंगा? आपको जो है श्रापित करके आपकी राजधानी को जला करके भस्म कर दूंगा। क्रोध में आ गए महाराज। अहम भक्तम पराधीनो हरिस्वं तत्रम इवह द्विजः साधु ग्रहं भृत्य